टुडे वी विल डिस्कस सीरीज। ओके, सो हम आज की क्लास में सीरीज को डिस्कस करेंगे। सीरीज को स्टडी करना है आज हमें। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सीरीज होती क्या है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी सीक्वेंस आप लोग स्टडी कर चुके हैं इससे पहले। ठीक है, सो अब आज आपको सीरीज को स्टडी करना है। ठीक है, सो देखिए सीरीज क्या होती है। सो आप लिख सकते हैं, अ सीरीज is the sum of sequence। ठीक है, सो कहने का मतलब जो सीरीज होती है वो क्या होती है, सम होता है किसका, सीक्वेंस का सम होता है। ठीक है, सपोज जैसे हम ले लेते हैं, लेट ये हमने UN बी अ सीक्वेंस। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है UN, एंड UN क्या है, सीक्वेंस की nth टर्म है। तो इस सीक्वेंस को आप अगर टर्म्स की फॉर्म में लिखेंगे, डिस्टिंक्ट टर्म्स लिखेंगे, तो वो क्या होगी, U1, U2, U3, U4, U5 एंड सो ऑन। ओके, ठीक है, सो इस तरह से ये UN टर्म होगी, एंड ये UN+1, इस तरह से ये सीक्वेंस की टर्म्स होंगी। ठीक है, अब देखिए इस सीक्वेंस से सीरीज कैसे बनेगी। अब इस सीक्वेंस की अगर आप सभी टर्म्स को ऐड कर देते हैं, सो U1 + U2 + U3 + U4 + U5 एंड सो ऑन UN। ठीक है, सो अब ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी सीरीज। ठीक है, सो कहने का मतलब सीरीज क्या होगी आपकी, अ सीरीज इज द सम ऑफ सीक्वेंस। तो अगर ये कोई सीक्वेंस थी, आपने इस सीक्वेंस से आपने क्या मिली, आपको एक ये सीरीज मिल गई। ठीक है, तो सीरीज क्या होती है, जो सीक्वेंस होती है उसके जो टर्म्स हैं, उसकी टर्म्स का अगर हम सम कर दें तो हमारी क्या मिल जाती है, ये एक्सप्रेशन क्या बोला जाता है, फिर हमारा ये सीरीज बोला जाता है। ठीक है, सो इस तरह से आप सीरीज को समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सो जैसे अगर हम बोलें 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है। ठीक है, सो ये नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है। अब देखिए ये तो है सीक्वेंस, और अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन, सो ये क्या है आपकी, ये है सीरीज, बिकॉज इट इज द सम ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, जो सीक्वेंस है इसकी सभी टर्म्स का आपने सम यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये क्या होगा, सीरीज होगा। ठीक है, सो ये डिफरेंस है दोनों में, सीरीज में और सीक्वेंस में। ठीक है, तो सीक्वेंस से क्या बनी है, हमारी सीरीज बनी है। अब देखिए हम सीरीज को स्टडी कर रहे हैं, तो सीरीज को ये भी देखना है कि सीरीज हमारी सीरीज के मतलब क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो उसे भी देख लेते हैं, सीरीज की टाइप्स को देख लेते हैं। सो सीरीज के जो हमारे पास टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, 2 टाइप्स की सीरीज होती हैं। ठीक है, एक तो होती है हमारी फाइनाइट सीरीज, एंड दूसरी होती है हमारी इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है भाई, अब देखिए फाइनाइट सीरीज क्या होती है। अगर कोई सीरीज हमारे पास ऐसी है कि उसमें जो जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें आप काउंट कर लें, या वो टर्म्स जो हैं कैसी हैं, फाइनाइट टर्म हैं। ठीक है, मतलब लिमिटेड टर्म है किसी सीरीज के अंदर, तो कहने का मतलब वो कैसी सीरीज है, फाइनाइट सीरीज है। और अगर किसी सीरीज के में आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट है, मतलब अनलिमिटेड टर्म्स हैं, तो कहने का मतलब वो सीरीज कैसी होगी, आपकी इनफाइनाइट सीरीज होगी। ठीक है, सो जैसे फाइनाइट कोई सीरीज है, तो फाइनाइट सीरीज मतलब इफ द नंबर ऑफ द टर्म्स इन अ सीरीज
इज फाइनाइट देन द सीरीज इज नोन एज फाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो जैसे हमने एक सीरीज लिखा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 एंड सोन अप टू un। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो सीरीज है आपके पास, ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 n, यानी कितनी टर्म्स हैं इसमें, n टर्म्स हैं, यानी लिमिटेड टर्म्स हैं, उन्हें आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट टर्म है वो। तो कहने का मतलब ये सीरीज किसका एग्जाम्पल है, फाइनाइट सीरीज का एग्जाम्पल है। ये जैसे एक और एग्जाम्पल हम दे दें, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। सो ये सीरीज है और कितनी टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ टर्म्स कैसा है, फाइनाइट है। ठीक है, लिमिटेड टर्म्स हैं। सो ये सीरीज कैसी है, फाइनाइट सीरीज है। अब बात कर लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज की। सो इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज इज इनफाइनाइट देन द सीरीज इज नोन एज इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, सो अगर जैसे हम एक सीरीज लिखते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सोन अप टू un एंड सोन। ठीक है, अब ये सीरीज हमने लिखा, तो इस सीरीज में आप देख रहे हैं कितनी टर्म्स हैं। अगर मैं बोलता हूँ आप इसे काउंट करके बताइए कि कितनी टर्म्स हैं, तो इसे आप काउंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कितनी टर्म्स हैं इस सीरीज में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। सो 1 2 3 4 n यहाँ तक, और n के बाद भी चल रहा है। ठीक है, सो कहने का मतलब ये यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो अनलिमिटेड है। तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। या इस तरह की सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस सीरीज को हम लिख सकते हैं समेशन un एंड n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। n की वैल्यू कितनी है, 1 से इनफाइनाइट। 1 पुट करेंगे तो u1, 2 पुट करेंगे तो u2, u3, u4, un एंड उसके बाद कहाँ तक है ये, इनफाइनाइट तक। तो ठीक है, अब अगर हम इनफाइनाइट सीरीज है तो उसे हम डिनोट करेंगे इस तरह से, या फिर हम सिंपली ये इस तरह से भी डिनोट कर देंगे समेशन un। और हम समझ गए हैं अगर इनफाइनाइट सीरीज की हम बात कर रहे हैं तो यानी n की जो लिमिट होगी वो 1 से इनफाइनाइट होगी। तो ये दोनों टर्म्स को हम यूज कर सकते हैं इनफाइनाइट सीरीज के लिए। ठीक है, और अगर फाइनाइट सीरीज है तो जैसे फाइनाइट सीरीज है तो इसे अगर आप समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर ये n जो होगा 1 to n तक होगा। कितनी टर्म्स होंगी, n टर्म्स होंगी, लिमिटेड टर्म्स होंगी। ठीक है, सो ये क्या है, ये नोटेशन है किसके लिए, इनफाइनाइट सीरीज के लिए। जैसे हम एक और एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे ये नेचुरल नंबर्स हैं और इनका हमें सम करना है, या ये सीरीज हमने लिख दी। तो ये जो सीरीज है ये कैसी सीरीज है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये इनफाइनाइट सीरीज का एग्जाम्पल है। बिकॉज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ये जो एक्सप्रेशन है सीरीज का, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, अनलिमिटेड टर्म्स हैं। तो कहने का मतलब ये सीरीज कैसी है, आपकी इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, सो ये था 2 टाइप्स की सीरीज थी आपकी, एक तो फाइनाइट सीरीज और एक इनफाइनाइट सीरीज। दोनों का आपने देखा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हैं, फाइनाइट है, तो सीरीज कैसी हो जाएगी, फाइनाइट सीरीज हो जाएगी। एंड अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हैं, इनफाइनाइट हैं किसी सीरीज में, तो सीरीज कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी वो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप, देख लेते हैं सीरीज का अब हम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसी में मेन टाइप्स तो यही थे आपके, एक फाइनाइट सीरीज और एक इनफाइनाइट सीरीज। अब इसमें एक टाइप है पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म्स सीरीज। ठीक है, सो कहने का मतलब पॉजिटिव टर्म्स जो सीरीज है वो इनफाइनाइट सीरीज में भी हो सकती है, या फिर वो किस में हो सकती है, फाइनाइट सीरीज में भी हो सकती है। तो देखिए पॉजिटिव टर्म्स सीरीज क्या होती हैं। ठीक है, सो आप बोल सकते हैं इफ ऑल द टर्म्स इन अ सीरीज आर पॉजिटिव देन द सीरीज इज नोन एज पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, जैसे हम एक सीरीज लिख लेते हैं, ये u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 एंड सपोज हमने ये ले ली इनफाइनाइट सीरीज। तो इस इनफाइनाइट सीरीज में हम देख रहे हैं
की जो टर्म्स हैं इसकी, ये u1 है, ये भी प्लस की टर्म है, ये u2 है, ये भी प्लस की टर्म है, u3 है, ये भी प्लस की है, एंड u4 क्या है, ये भी पॉजिटिव टर्म्स है। सो कहने का मतलब सीरीज की जो सारी टर्म्स हैं वो कैसी हैं, पॉजिटिव टर्म्स हैं। सो इस सीरीज को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव टर्म्स सीरीज। और ये कैसी पॉजिटिव टर्म्स सीरीज है, इट इज पॉजिटिव टर्म्स इनफाइनाइट सीरीज, बिकॉज ये इनफाइनाइट सीरीज भी है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कैसी हैं, अनलिमिटेड है। अगर पॉजिटिव टर्म्स सीरीज में ही अगर आप एग्जांपल दें तो ये जो है ये किसका एग्जाम्पल है, ये किस पॉजिटिव टर्म सीरीज का एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सीरीज का। अगर ये कैसी है आपकी पॉजिटिव टर्म्स इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ 4 + 6 + 8 + 10 + 12, सो ये कैसा एग्जाम्पल है, ये भी पॉजिटिव टर्म सीरीज का एग्जाम्पल है। बट इस सीरीज में क्या नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो लिमिटेड है, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। सो कैसी होगी ये होगी पॉजिटिव टर्म्स फाइनाइट सीरीज, ठीक है। कहने का मतलब ये फाइनाइट सीरीज भी है और इसमें जो सीरीज में जो भी टर्म्स हैं वो कैसी हैं, विद प्लस साइन है। तो कहने का मतलब ये पॉजिटिव टर्म्स फाइनाइट सीरीज है आपकी, ठीक है। अब इसके बाद एक और टाइप देखेंगे हम इसमें, ऑल्टरनेटिंग सीरीज या ऑल्टरनेटिंग टर्म सीरीज, ठीक है। तो देखिए ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती हैं। सो ऑल्टरनेटिंग सीरीज में क्या है कि जैसे मैं एक सीरीज लिखता हूँ, ये u1 - u2 + u3 - u4 एंड so on प्लस -1 to the power n + 1 un, ठीक है। तो ये सीरीज मैंने एक लिखी एंड मैं इसे इनफाइनाइट सीरीज कर देता हूँ, इनफाइनाइट तक ले जाता हूँ। तो ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब इस इनफाइनाइट सीरीज को हमें देखना कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है कि नहीं। पॉजिटिव टर्म्स सीरीज तो नहीं है, बिकॉज सीरीज की जो सारी टर्म्स हैं वो पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन ये कैसी सीरीज है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज में क्या होगा, जो सीरीज की जो फर्स्ट टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी, देन उसके बाद नेगेटिव टर्म होगी, फिर उसके बाद पॉजिटिव टर्म्स होंगी, यानी जो टर्म्स होंगी वो ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको जो टर्म्स का जो साइन मिलेगा वो ऑल्टरनेट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन मिलेगा। तो ऐसी सीरीज को आप बोलोगे ऑल्टरनेटिंग सीरीज। और जो फर्स्ट टर्म होगी सीरीज की वो कैसी होगी, पॉजिटिव टर्म्स सीरीज होगी, ठीक है। पॉजिटिव टर्म्स होगी फर्स्ट टर्म जो होगी। तो इस तरह की जो सीरीज है इन्हें बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज। जैसे कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं, यही सीरीज लिख दें अगर हम 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 एंड so on। सो ये सीरीज है, ये सीरीज कैसी है, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। और ऑल्टरनेटिंग में भी कैसी सीरीज है, इट इज ऑल्टरनेटिंग इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, बिकॉज ये इनफाइनाइट सीरीज भी है और ऑल्टरनेटिंग सीरीज भी है, तो इसे बोल देंगे हम ऑल्टरनेटिंग इनफाइनाइट सीरीज। अगर हम इस तरह से कोई एग्जांपल दें 2 - 4 + 6 - 8 + 10, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सीरीज कैसी है, ये फाइनाइट सीरीज है, बिकॉज इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। और सीरीज कैसी है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, बिकॉज प्लस से स्टार्ट हुआ, प्लस माइनस, इस तरह से ऑल्टरनेट में आपको क्या मिला, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन मिले, तो इस सीरीज को बोलेंगे आप ऑल्टरनेटिंग फाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो देखिए सीरीज में आपने आज सीरीज को समझा, ठीक है, सीरीज में एंड सीक्वेंस में डिफरेंस को समझा, ठीक है। और सीरीज में 2 सीरीजेस को आपने समझा, एक थी फाइनाइट सीरीज और एक थी इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। और दोनों को आपने डिफाइन किया किस पे, नंबर ऑफ टर्म्स पे,
मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पे आपने दोनों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसके बाद आपने दो टर्म्स और स्टडी की, एक तो पॉजिटिव टर्म्स सीरीज, एक ऑल्टरनेटिंग टर्म्स सीरीज, ठीक है। सो इन दोनों को भी आपने जो टर्म्स हैं उनके साइन के बिहाफ पर इन दोनों टर्म्स को स्टडी किया, ठीक है। उस जो टर्म्स हैं उसके साइन से आप सीरीज को जो है वो पता कर सकते हैं कि वो सीरीज जो है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है या ऑल्टरनेटिंग टर्म सीरीज है, ठीक है। तो अगर साइन से आप चेक करेंगे तो साइन से क्या चेक होगा कि कौन सी ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और कौन सी पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्म से चेक करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म से क्या चेक होगा, नंबर ऑफ टर्म से आपकी सीरीज ये चेक होगा कि सीरीज जो है वो फाइनाइट सीरीज है या फिर वो इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने क्या किया, सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज और ऑल्टरनेटिंग सीरीज